Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture. My lecture number is 126 for class 10th, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. In my previous videos, I explained you about the processes through which we can obtain metal from the surface of the earth, जिसे हम मेटलर्जिकल ऑपरेशंस कहते हैं. मेटलर्जिकल ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि आप जो है मेटल्स को obtain करते हैं फ्रॉम दी और फ्रॉम अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स थे, डिफरेंट स्टेप्स थे जिससे हम और को गुजारते हैं. और को पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फिर और के अंदर से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे. उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप मज़ीद उसको प्योरीफाई करते हैं, रिफाइन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड. सो दिस वर ऑल द प्रोसेसेस जिनकी मदद से हम लोग मेटल को ऑब्टेन कर सकते थे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट अनदर इंडस्ट्री. अभी तक जो हमने इंडस्ट्रीज़ की बात की थी वो थी मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में इन्वॉल्व, जिसमें हम लोग मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्योरीफाइड फॉर्म में लेके आते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी manufacture of sodium carbonate by Solvay's process. Sodium carbonate, it is a chemical वॉशिंग सोडा जिसे हम कहते हैं, और इसको हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करेंगे. ये मुख्तलिफ़ केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है. दिस वॉशिंग सोडा डिफरेंट लैब पर्पजेज़ के लिए यूज़ होता है. सो इट इज़ a different category of industries as compared to those of the metallurgical operations. वो एक different category थी industries की. Now we are going to study about this second type of the category. तो यहाँ पे हमने कहा है कि सोडियम कार्बोनेट को हमने ऑब्टेन करना है बाय द प्रोसेस ऑफ सोल्वेज प्रोसेस. सो नाउ लेट अस हैव अ लुक कि ये सोल्वेज प्रोसेस होता क्या है, इसके मदद से किस तरह से हम सोडियम कार्बोनेट को प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो अगर हम सोल्वेज प्रोसेस की बात करते हैं तो इसका एक प्रिंसिपल है. द प्रिंसिपल ऑफ सोल्वेज प्रोसेस इज लाइज इन द लो सोल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एट लो टेम्परेचर. सो इसका एक मेथड क्या है मेन फंक्शन का, कि सोडियम कार्बोनेट जो है उसकी सोल्यूबिलिटी बहुत कम होती है एट लोअर टेम्परेचर. कि अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दें तो सोल्यूबिलिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट वो डिक्रीज़ हो जाएगी. तो डिक्रीज़ का मतलब क्या है कि अगर वाटर में डिज़ोल्व है एट सम टेम्परेचर, यू कैन से लाइक 40 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पे सोडियम कार्बोनेट वाटर के अंदर डिज़ोल्व है प्रॉपरली. लेकिन अगर आप टेम्परेचर को लो कर देते हैं 40 से 15 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप ले आते हैं तो ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर लो हो गया. टेम्परेचर लो होने की वजह से पहले जो सोडियम कार्बोनेट जो कि वाटर के अंदर ईजीली डिज़ोल्व था, नाउ बिकॉज ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर लो होने की वजह से उसकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी और वो वाटर के अंदर से सेपरेट आउट होके प्रेसिपिटेट्स के तौर पे सेपरेट आउट हो जाएगा, उससे निकल जाएगा. सो जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है थ्रू द एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो जिसे हम लोग सोडियम एमोनिकल ब्राइन भी कहते हैं, तो उस वक़्त सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के बनते हैं हमारे पास प्रेसिपिटेट्स. So now we are going to study that how we can obtain this sodium carbonate by the Solvay's process. Solvay's process में आपने माइंड में यही रखना है कि वो ये प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट की सोल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है थ्रू द सोल्यूशन ऑफ एमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो उसे हम लोग एमोनिकल ब्राइन भी कहते हैं, तो उसमें सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट होगा, बाकी सारे जो है सोल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. सो देयर इज़ दिस केमिकल रिएक्शन दैट वी हैव इन आवर बुक. हम लोग लेते हैं सोडियम जियोलाइट को, इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं कैल्शियम सल्फेट को. both of them will combine with each other and this zeolite, यहाँ पे सोडियम will be replaced by calcium. सोडियम zeolite will become calcium zeolite प्लस यहाँ पे क्योंकि सोडियम यहाँ से निकल चुका है, यहाँ पे सल्फेट ग्रुप को कैल्शियम ने छोड़ दिया है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर कैल्शियम जियोलाइट बना दिया. पीछे हमारे पास क्या है, सोडियम यहाँ से और सल्फेट ग्रुप यहाँ से. सो बोथ ऑफ देम विल कंबाइन टू फॉर्म सोडियम सल्फेट. अब ये पूरा प्रोसेस है, प्रिंसिपल्स हमने देख लिए कि हमने क्या क्या बेसिकली हमने मेन चीज़ों को
किस पे नज़र रखनी है कि क्या क्या चीज़ें हम करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रॉ मटेरियल्स, द इनिशियल मटेरियल दैट वी आर गोइंग टू टेक. हम उनको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, कितनी अमाउंट में ले सकते हैं, कौन से केमिकल रिएक्शन से गुजारेंगे और किस तरह से ओवरऑल ये पूरा प्रोसेस जो है वो चलेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग दिस रिएक्शन, I am going to tell you about the raw materials that are needed in this whole process. जब आप सोडियम कार्बोनेट को बना रहे हैं by the Solvay's process, तो आपको क्या क्या रॉ मटेरियल्स के तौर पे चाहिए होंगे. So raw materials that are needed for this process, they are actually very cheap and they are easily available. Means the whole Solvay process, उसके अगर raw materials को देखें, they are not very costly. So this process is like inside the budget, not outside. It is very within the budget. So ये जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे, दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर चीप, दे आर नॉट मच एक्सपेंसिव, दे आर इजीली अवेलेबल, हमें कहीं से भी आराम से मिल जाते हैं. दे आर इन अबंडेंस, यानी कि काफ़ी मिकदार में ये प्रेजेंट होते हैं. तो कौन कौन से इसके रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं. जो पहला रॉ मटेरियल है दैट इज़ सोडियम क्लोराइड, जिसे हम ब्राइन भी कहते हैं. बहुत कॉमन है सोडियम क्लोराइड. सॉल्ट सोल्यूशन ले लें वाटर में, दैट इज़ द ब्राइन या दैट इज़ द सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन. पहली चीज़ हो गई. दूसरा चाहिए हमें लाइमस्टोन, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं. लाइमस्टोन, इट इज़ ऑल्सो ईजीली अवेलेबल. और तीसरा रॉ मटेरियल यहाँ पे हमें क्या चाहिए, दैट इज़ अमोनिया. अमोनिया की गैस चाहिए, ये भी बहुत कॉमनली अवेलेबल है. इट इज़ नॉट मच एक्सपेंसिव, इट इज़ बजट फ्रेंडली. सो ये इसके 3 डिफरेंट रॉ मटेरियल्स है जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं इन द होल Solvay's process. So now we are going to start by understanding the basic reactions that are going to be involved in this Solvay's process. So the process has different steps. We are going to start studying about these steps in the stepwise, means in the arranged manner, starting from the beginning. तो सबसे पहले हम लोग अमोनिकल ब्राइन बनाएंगे. आपने देखा हमारे पास ब्राइन है रॉ मटेरियल के तौर पे और अमोनिया गैस, ये दोनों चीज़ें हैं. हमने इन दोनों को मिला के अमोनिकल ब्राइन बनानी है. सो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी दी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन. सो व्हाट वी विल डू इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिकल ब्राइन इज़ प्रिपेयर्ड. किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, बाय डिज़ोल्विंग द अमोनिया गैस इन सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन. आपने सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया जिसे हम ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं, यानी कि वाटर के अंदर सॉल्ट को आपने मिक्स कर लिया, वो हो गया ब्राइन या फिर सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन. उसके अंदर अगर आप अमोनिया की गैस को ऐड कर दें तो उसको हम लोग कहते हैं अमोनिकल ब्राइन. अमोनिकल यानी कि अमोनिया की गैस और ब्राइन यानी कि वही सोडियम क्लोराइड का वाटर के अंदर जो सोल्यूशन होता है. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. अमोनिकल ब्राइन आपके पास आ गई है. द नेक्स्ट स्टेप इज़ द कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन. कार्बोनेशन का मतलब है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे इस अमोनिकल ब्राइन के अंदर से, फिर किस तरह का रिएक्शन होगा. तो दैट वी आर गोइंग टू सी इन द सेकंड स्टेप. दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन. दिस इज़ द सेकंड स्टेप, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन. हम अमोनिकल ब्राइन की कार्बोनेशन करेंगे. सो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या अमोनिकल ब्राइन को एक टावर के अंदर सेंड करते हैं. दैट टावर इज़ कॉल्ड एज कार्बोनेटिंग टावर, के जिसके अंदर इसकी कार्बोनेशन होगी, जिसके अंदर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे जो कि अमोनिकल ब्राइन के साथ मिक्स हो सके. कार्बोनेटिंग टावर के अंदर हम लोग जो है पहले अमोनिकल ब्राइन को डालेंगे, इंसर्ट करेंगे और उस टावर के अंदर से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को पास करना शुरू कर देंगे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पास हो रही है थ्रू द अमोनिकल ब्राइन इन दिस कार्बोनेटिंग टावर, तो ऑब्वियसली जब वो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, दे रिएक्ट विद ईच अदर. द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द कार्बोनेटिंग पावर. तो इस वक्त जब ये पूरा रिएक्शन हो रहा होगा, आपने टेम्परेचर लो ही मेंटेन करना है, दैट इज़ 15 डिग्री सेल्सियस तक आप टेम्परेचर लो ले आएँ. पहले आप रूम टेम्परेचर पे कर रहे थे जब आपने प्रिपरेशन की अमोनिकल ब्राइन की, जब आपने इंसर्ट किया अमोनिकल ब्राइन को कार्बोनेटिंग टावर में. लेकिन अब जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया है बिटवीन द अमोनिकल ब्राइन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, सो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़ यू आर गोइंग टू लोअर द टेम्परेचर टू 15 डिग्री सेल्सियस.
अब क्या होगा कि जब कार्बोनेशन होती है तो अमोनिकल ब्राइन की, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो जब आप टेम्परेचर को लो कर रहे हैं, टेम्परेचर को नॉर्मल से 15 डिग्री सेल्सियस पे ले आए, लो कर दिया, तो जैसा कि मैंने बिगनिंग में बताया था, इस प्रोसेस का जो है मेन प्रिंसिपल वो क्या था कि लोअर टेम्परेचर पे सोडियम बाइकार्बोनेट की सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है। तो अब क्या होगा कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट पहले सोल्यूशन की फॉर्म में था, अब जब टेम्परेचर लो हुआ तो उसकी सोल्यूबिलिटी कम हो गई। सोल्यूबिलिटी कम होने की वजह से जिस सोडियम बाइकार्बोनेट इट विल स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट आउट ऑफ द सोल्यूशन, क्योंकि अब वो मज़ीद डिज़ोल्व नहीं हो सकता लोअर टेम्परेचर में, वो प्रेसिपिटेट्स के तौर पे, पाउडर के तौर पे सेपरेट हो जाएगा, उस सोल्यूशन को छोड़ देगा। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ हैव अ लुक एट द रिएक्शंस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, so what we are going to do is we are going to look at the reactions. कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज़ पास्ट, यहाँ पे ये अमोनिया, जो अमोनिकल ब्राइन है उसके अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, और चूँकि अमोनिकल ब्राइन में वाटर भी प्रेजेंट था उस सॉल्यूशन में, सो वी आर मेंशनिंग दीज थ्री। सो व्हाट दीज थ्री विल कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। एक कार्बोनेशन की वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया है। सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस NH4HCO3, इट विल रिएक्ट विद ब्राइन, यानी कि NaCl, it will react with NaCl, so now it will be converted into the sodium bicarbonate along with hydrochloric acid. So this was the reaction कि किस तरह से, sorry, not hydrochloric acid, ammonium chloride will be formed, not sodium, hydrogen chloride. सो दिस इज़ द रिएक्शन। इसमें क्या है कि जब आप कार्बोनेशन करते हैं, कार्बोनेशन का क्या मतलब है कि आप अमोनिकल ब्राइन लें और उसको आप जो है कार्बोनेटिंग टावर के अंदर रखें, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करें। गैस के पास होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जो अमोनिकल ब्राइन है, दोनों के दरमियान में रिएक्शन होगा। वी आर टेकिंग अ लुक एट दैट रिएक्शन इन अ स्टेप वाइज प्रोसेस। दो डिफरेंट स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस अमोनिकल ब्राइन के अमोनिया और वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। ब्राइन का क्या मतलब है? सोडियम क्लोराइड। अमोनिकल ब्राइन का मतलब है अमोनिया। ब्राइन का मतलब है NaCl का वाटर के अंदर सॉल्यूशन। सो हमारे पास क्या क्या है? अमोनिया है, सोडियम क्लोराइड है और वाटर है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया और वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड वाटर, इट विल फॉर्म NH5CO3। अब ये जो NH5CO3 है, इट विल रिएक्ट विद द सोडियम क्लोराइड, और इसकी वजह से जो ये NH4 है, it will be replaced, it will go to the chlorine to form the ammonical chloride, ammonium chloride। NH4 को replace किया सोडियम ने, so now sodium bicarbonate is formed। so this is how this that was ammonium carbonate। so this is how the reaction goes on, और इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट बना है। सोडियम बाइकार्बोनेट आपको जैसे कि बताया कि इस प्रोसेस के दौरान आप टेम्परेचर को लो कर दें टू 15 डिग्री सेल्सियस, तो अब क्या होगा? टेम्परेचर लो हो जाने की वजह से the solubility of the ammonium of the sodium chloride, sodium bicarbonate has decreased। तो उसकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ होने की वजह से इट विल सेपरेट आउट इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। वो अलहदा से प्रेसिपिटेट के तौर पर वाज़िया हो जाएगा। एंड नाउ आफ्टर दिस वी विल पास इट थ्रू डिफरेंट रिएक्शंस, जिसकी मदद से हम लोग फिर फर्दर आगे सोडियम कार्बोनेट को हासिल कर सकते हैं, दैट इज़ वॉशिंग सोडा। सो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। आज के लेक्चर में बस इतना ही। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, and see you soon in my next video. Till then, Allah Hafiz.